पेरीमीटर और एरिया में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो हमारी इसी के डिफरेंस के बारे में है कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है और इसे कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलकम टू चाइनीज स्टेप्स, दिस इज मनी चोपड़ा एंड आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया और पेरीमीटर के डिफरेंस से। तो पेरीमीटर क्या होता है, जैसे सपोज आप किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू किया, आपने ये पॉइंट है सपोज P, आपने इस P पॉइंट से चलना शुरू किया, आप एक राउंड किसी भी शेप आपने एक राउंड लिया, यहां से चलना और वापस उसी पॉइंट पे आप आ गए, है ना। तो वो क्या हुआ, जो ये शेप बनी, तो ये उसकी जो टोटल बाउंड्री है, जो ये डिस्टेंस है जो आपने कवर किया है एक राउंड में, तो इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, क्लियर हुई बात। यानी कि क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, ये क्या बनी, एक बाउंड्री बनी ना। तो इसमें भी बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल है। तो ये बेसिक 4 शेप्स होती है, ठीक है, जिनका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। तो इसी का हम पेरीमीटर निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गई पेरीमीटर की बात। अब आता है एरिया। तो एरिया क्या होता है, देखिए सपोज मैंने ये जो डस्टर है, मैंने इस पे इस तरीके से रखा डस्टर, ठीक है। ये डस्टर मैंने इसकी इस तरीके से बाउंड्री से खींच ली, ठीक है। तो ये तो इसका क्या हो गया कि ये इसका पेरीमीटर क्या होता है कि इसकी टोटल लेंथ और ब्रेड्थ से पता चल जाएगा कि इसका पेरीमीटर। लेकिन जो इसका बीच का स्पेस है, यानी कि ये वाला जो इसने यहां लिया है स्पेस, ठीक है, तो इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इस बोर्ड पर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका एरिया हुआ कि इस डस्टर ने कितना स्पेस इस बोर्ड पर लिया। ऐसे सपोज कोई भी चीज हो सकती है कि हम लोग जैसे कोई ग्लास रखा है या कोई नोटबुक रखी है, बुक रखी है टेबल पे, वो कितना, वो जो चीज है, वो जो थिंग है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसका मेजरमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया बोलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है इनके रूल्स की बात, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। पेरीमीटर में क्या हुआ, पेरीमीटर क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री हुई। और इधर एरिया को कैसे मेजर किया हमने, एरिया क्या हुआ, ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है। पेरीमीटर क्या हुआ, बाउंड्री हुई, और एरिया क्या हुआ, ऑक्यूपाइड स्पेस हुआ। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसका रूल क्या होता है। देखिए इसमें बहुत सारी शेप्स का, रेगुलर शेप्स और इररेगुलर शेप्स का जो पेरीमीटर और एरिया है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे नंबर 1 आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा 2। देखिए कैसे निकालते हैं, इससे पहले ये समझते हैं कि निकाला कैसे। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, क्लियर। इसकी मेजरमेंट यहाँ, इसको मैंने नेम देते हैं ABCD। हमने पेरीमीटर में क्या पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है, टोटल बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, यानी कि बाउंड्री क्या है, AB है प्लस सम ऑफ क्या होगा,
AB प्लस BC इसका जो मेजरमेंट होगा, यानी कि सपोज इसकी जो मेजरमेंट दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये रेक्टेंगल है तो ये भी सामने 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, सभी को पता है ये तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, अब इसके नीचे इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है। AB की वैल्यू क्या है 5 प्लस BC की वैल्यू क्या है 3 प्लस CD की वैल्यू क्या है 5 प्लस DA की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, ये दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, तो इसको क्या करा हमने, दो बार क्या है इसमें इसकी, ये इसको क्या है लेंथ है और ये क्या है इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, तो क्या है ये लेंथ है प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो दो तो 2 तो इसमें L है और 2 क्या है इसमें B है, 2L है और 2B है। क्लियर हुई बात, 2L है और तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला निकला, हमारा 2 हमारा कॉमन हो गया तो 2 into L प्लस B, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 into L प्लस B। अब हम इसके अकॉर्डिंग लग रखेंगे, अगर हम लोग देखिए 2 into L की वैल्यू क्या है 5 प्लस B की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 5 और 3 8, 2 into 8 हो गया, इट मीन 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर, और अगर हम लोग यहाँ से देखें इस तरीके से तो 5 और 5 10 10, 3 और 3 6, तो 10 और 6 यानी कि 16 सेंटीमीटर आंसर, तो बोथ आर सेम। ठीक है, तो क्लियर हुई बात कि कैसे इसका फॉर्मूला निकला कि तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ 2L प्लस B। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक। 2 into L प्लस B, ये क्या हुआ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हुआ। इसके बाद आता है, रेक्टेंगल के बाद आया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में आपको पता है कि क्या होता है, सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, सब साइड्स इक्वल होती हैं, P Q R S सारी साइड्स इक्वल हैं। कितनी साइड्स हैं इसकी 1 2 3 4 साइड्स हैं। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होती है, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। ठीक है, अब क्या है इसका सपोज क्या, अब इसको क्या मानेंगे हम लोग, कितनी साइड्स है इसकी 4 साइड है, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने साइड से, तो क्या आंसर आ गया इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या निकला हमारा 4 into साइड होता है। क्लियर हुई बात सभी को कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into साइड। अगर सपोज हमको ये दे रखा हो, इफ the side of a square is equal to 5 centimeter, then find the perimeter। तो आपको एक ही साइड की जरूरत है क्योंकि you know about the fact कि ये जो चारों साइड्स हैं वो स्क्वायर में इक्वल होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने क्या बोला कि क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो 4 into साइड की मेजरमेंट क्या है, साइड कितनी दे रखी है हमारी 5, तो इसका पेरीमीटर क्या निकल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया सभी को। तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला निकला 4 into साइड। इसके बाद आपका आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या आता है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। क्यों, क्योंकि जो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 1 2 3 1 2 3, 3 साइड होती है। तो ये क्या, इसकी बाउंड्री क्या हुई, ये देखिए इसकी बाउंड्री हुई। ठीक है, तो जब इसकी तो यानी कि इसकी भी कोई मेजरमेंट है, साइड A साइड 2 साइड 3 तीनों की मेजरमेंट होगी, तो सम ऑफ ऑल साइड
कोई भी हो, है ना, ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है ना। तो हमें तो नहीं पता ना इसकी, क्योंकि इसकी साइड इक्वल तो नहीं होती ट्राइंगल भी, ठीक है। तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये तीनों क्लियर हुए। इसके बाद आता है आपका सर्कल, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या कह सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, है ना। सर्कुलर पाथ होता है ना इसका, है ना, सर्कुलर बाउंड्री है इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इसका क्या रूल होता है, देखिए जरा, इसका रूल होता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। ये होती है पाई की वैल्यू आपको या तो आपको क्या रखनी होती है, 3.14 होती है पाई की वैल्यू, या 22/7 होती है। ये आपको क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, या अलग से भी अगर आपको नहीं दी होती तो आप अपने आप ही यूज कर सकते हैं। या तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करिए या 22/7 यूज करिए। क्लियर हुई बात कि सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r का क्या मतलब है, 2 into पाई into r। r का मतलब क्या है, यहाँ पर r का मतलब क्या है, रेडियस, रेडियस है r का मतलब। ठीक है, रेडियस किसे कहते हैं पता है ना सभी को, है ना। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से इस बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात सबको कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। तो सभी को समझ में आया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल, ये जो बेसिक 4 शेप्स हैं इनके पेरीमीटर क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग एरिया। ठीक है, पेरीमीटर सबको क्लियर हुआ। अब आता है एरिया। अच्छा, एरिया हमने क्या बताया था कि ऑक्यूपाइड स्पेस, है ना, ऑक्यूपाइड स्पेस होता है एरिया। तो सबसे पहले एरिया का रूल रेक्टेंगल का होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे ये है रेक्टेंगल, यानी कि इसमें इसका जो सेंटर का ये जो पार्ट है इसने कितना एरिया, अगर मेरे को सपोज एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें मुझे क्रॉप ग्रो करनी है इस पे मुझे, तो मुझे ये कि इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि मुझे कितना एरिया है इसके जितने पे मेरे को इस पे क्रॉप ग्रो करनी है। ठीक है, क्लियर हुई बात कि एरिया क्या हुआ। अब इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है L को, यानी कि इसकी लेंथ को इसकी ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी L इंटू बी क्या है और L क्या है, L क्या है, लेंथ है, और B क्या है, इसको विड्थ भी बोल देते हैं, ब्रेड्थ भी बोल देते हैं, विड्थ भी बोल देते हैं, यानी कि L इंटू क्या कह सकते हैं, W भी बोल सकते हैं, L इंटू B भी बोल सकते हैं, where L is the length and B is the breadth और width। क्लियर हुई बात कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अच्छा, इसके बाद आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, देखिए स्क्वायर में क्या है, ये चारों आपको पता है कि स्क्वायर की थोड़ी बड़ी फिगर बनाते हैं। ये है स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, सपोज ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये, क्योंकि स्क्वायर में चारों जो होती है वो इक्वल होती हैं। तो इसका एरिया यानी कि जो ये मिडल, ये जो सेंटर का एरिया है, इसको निकालने के लिए क्या रूल होगा, इसका रूल होता है a
ए, यानी कि ए क्या है, वेयर ए इज द साइड, यानी कि हम साइड को, इसको ये भी कह सकते हैं साइड की साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे दो बार, ये a इंटू ए, साइड स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक। अगर इसकी ये इसको क्या भी अगर साइड क्या है हमारी a है तो क्या आएगा इसका आंसर a स्क्वायर, a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर, a की दो बार मल्टीप्लाई। तो क्लियर हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए यानी कि साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तीनों हो सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग तीनों में से, ठीक है, सब इक्वल है। क्लियर हुआ। अब क्या आता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैं फिगर बना देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, सपोज ये एक ट्रायंगल है, क्लियर, ये क्या है, इसकी हाइट है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी हाइट, और ये क्या है, ए बी और सी एक ट्रायंगल है, ठीक। तो इसका हम लोग एरिया कैसे मेजर करेंगे, इसका एरिया का रूल होता है 1/2 बी इंटू एच, एच का है हाइट है, और ये क्या है, इसका बेस है, इसको क्या लेंगे, बेस, यानी कि बी सी या सी बी क्या कह सकते हैं, इसका बेस है, और ए यहाँ डी कर देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एडी इज द हाइट, ठीक है। तो 1/2 बी इंटू एच, इसको आप लोग और भी कैसे लिख सकते हैं, बी इंटू एच अपॉन 2, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर, कि बेस दिया हुआ होगा आपको, ऊंचाई यानी कि हाइट दी हुई होगी, तो आप उससे ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो सर्कल का रह गया है वो आता है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या मतलब है कि इसका एरिया कितना है, ये है O और ये है इसकी R, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी कि वही R मल्टीप्लाई बाय R। सपोज इसकी जो O B इसकी क्या है, रेडियस है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई की वैल्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, 3.14 यूज करिए या 22/7 यूज करिए वैल्यू पाई की। और R कितनी दी हुई है इसकी, सपोज 2 दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 × 2 हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा।